अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया था और मैं निकल रही थी बाहर। ईद की कोई शॉपिंग नहीं की थी मैंने। हुआ क्या था कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने ईद की जो है ना कपड़े वगैरह जो भी चीज़ें थी बच्चों के लिए, अपने लिए और जो एक्स्ट्रा थे कपड़े वगैरह, वो मैंने सब बनवा लिए थे। लेकिन मैं उनका वेट कर रही थी, मेरा पार्सल ही नहीं आया था। मुझे लगा था ईद से पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक मेरा पार्सल नहीं आया था और मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी। मैंने सोचा चलो मैं बाहर निकलती हूँ आज और मैं देखती हूँ अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। वैसे तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग किया पाकिस्तान से, लेकिन अब मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर एक ड्रेस देख लूँ, बच्चों के लिए कुछ देख लूँगी। मैं आई थी वेस्टफील्ड और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर होते हैं ना, जो लोग जानते हैं फिर वेस्टफील्ड, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एंट्रेंस में ही फ्लावर्स होते हैं। ये शॉप है फ्लावर शॉप और इतने खूबसूरत लगते हैं ये। मैं हमेशा यहाँ थोड़ी देर टाइम ज़रूर स्पेंड करती हूँ, लाइक 1 मिनट और 2 मिनट्स तो ज़रूर यहाँ पर। ये इतने खूबसूरत रोज़ेस थे, हर तरह के, हर कलर के। इट वाज़ अमेजिंग, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, आप लोग के लिए फ़िल्म किए खूबसूरत से रोज़ेस, और मैं आगे चली गई थी बूट्स। मुझे चाहिए था सैलिसिलिक एसिड, मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था और सैरा भी वही यूज़ करती है। अच्छा, मैंने अभी तक आई एम रियली सॉरी, टीन्स की स्किन केयर आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं शेयर करूँ स्किन केयर रूटीन। मेरी बेटी जो है वो 13 इयर्स की है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी बहुत जल्दी। यहाँ मैं आई थी अब प्राइमार्क। माशाल्लाह से प्राइमार्क में इस बार ईद की कलेक्शन आई हुई थी, मुझे देख के इतनी खुशी हुई। और सिर्फ प्राइमार्क नहीं, अब मैं देख रही हूँ नेक्स्ट में और बहुत सारे आउटलेट्स हैं वहाँ पे ईद को ना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ईद की चीज़ें आ रही हैं एंड इट्स अमेजिंग। इवन तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, चॉकलेट ब्रांड्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, आउटलेट्स हैं, सुपर स्टोर्स हैं, ईद को और रमज़ान को इतनी ज़्यादा प्रमोशन मिल रही है। प्रमोशन मीन्स के उनको आगे चीज़ें लेके आ रहे हैं, लोगों के सामने लेके आ रहे हैं कि ये भी हमारा एक त्यौहार होता है मुस्लिम्स का और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो खैर मुझे तो बहुत खुशी हुई। यहाँ पर मैं देख रही थी ब्लूई की चीज़ें आई हुई थी, अमीला को ब्लूई बहुत पसंद है, लेकिन ये थोड़ा ऑड मुझे कॉम्बिनेशन लगता है, फुल स्लीव जंपर उसके साथ शॉर्ट्स, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन मैं सैरा को ऐसे पहनाती थी शॉर्ट्स विद टाइट्स, लेकिन इस तरह से ना फिर मुझे समझ नहीं आया। हालांकि बहुत अच्छा लगा। ये हेलो किटी की इतनी क्यूट चीज़ें आई हुई थी। अमीलिया तो लिटरली ऑब्सेस्ड है हेलो किटी से आजकल। तो मैंने सोचा कि अब मैं अमीलिया और सैरा को लेके आऊँगी, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैं उन दोनों को लेके आई थी यहाँ पर थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करने। मैंने सोचा वो लोग आराम से कर लेंगे। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं देख रही थी बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें आई हुई थी और अब मुझे हो रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ट्रेडिशनल तो यहाँ पर कुछ था नहीं बच्चों का। सैरा का तो फिर भी यह है कि उसको मेरे कपड़े आ जाएंगे, तो अगर मुझे खाड़ी से कुछ मिल गया तो मैं ले लूँगी। लेकिन आगे जाके मैं आप लोग को दिखाती हूँ खाड़ी से मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला। तो यहाँ पर क्रॉक्स वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे, तो मैं यही सोच रही थी अमीलिया को ज़रूर लेके आऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि अमीलिया भी माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, वो अपनी शॉपिंग खुद कर लेती हैं, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। मैं उससे पूछ लेती हूँ उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो उसको जो पसंद आता है और मुझे लगता है कि ले लेना चाहिए तो मैं ले लेती हूँ। तो बच्चियों का यही होता है माशाल्लाह से। लड़कों का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन लड़कियों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आइडिया हुआ और अब जो है ना, अब आके वो दोनों खुद ही चूज़ कर लेते हैं, तो मैं थोड़ी और रिलैक्स हो गई। यहाँ पर स्प्रिंग आ चुका है और फिर समर्स आने वाली हैं। ड्रेसेस आए यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे, लेकिन मेरे मतलब के नहीं थे, मैं इस तरह के नहीं पहनती, आप लोग को पता होगा। तो बस यहाँ पर बहुत सारी समर की चीज़ें थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद मैं इधर आई थी प्राइमार्क और मैं बस घूमे जा रही थी, आप लोग देख सकते हैं। मैं ना, इतना सुकून था प्राइमार्क में। ये देखिए कॉर्ड्स भी आए हैं इस तरह के। अगर ये 3/4 स्लीव्स के होते ना तो मैं शायद ले भी लेती, लेकिन खैर फिर यहाँ पर मैं घर के सेक्शन में आ गई थी। बहुत अमेजिंग चीज़ें आई हुई थी, बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। इवन दो हेलो किटी का ना पूरी इनके पास कलेक्शन आई हुई थी। अगर अगर आप लोग को जाना हो प्राइमार्क, आप लोग जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी और बहुत क्यूट क्यूट सी। मुझे आज सच कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि मैं ना आजकल ऑनलाइन बहुत चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मुझे होता है कि यार मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, तो मैं बाहर आ ही नहीं पा रही थी। इतने दिनों के बाद मैं इधर आई हूँ और मुझे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नीड नहीं थी। लेकिन ये जो ट्रे है ना, मुझे एक बहुत अच्छी सी ट्रे चाहिए सॉसेस रखने के लिए। तो यहाँ पर ये मुझे मेटल मिरर ट्रे मिली। अब मेरा दिल था कि मैं क्या करूँ, लूँ नहीं लूँ, मैं बहुत स्केप्टिकल हो रही थी। मैंने जल्दी से अपनी बहन को कॉल की, मैंने उसे दिखाया कि मुझे बताओ क्या करूँ, तो वो भी यही कह रही थी कि
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम दोनों ही कंफ्यूज थे, तो फिर मैंने छोड़ दी। वरना मुझे अच्छी लग रही थी। ऐसे ना हम लोग परफ्यूम्स वगैरह भी रख सकते हैं इस तरह के। एक्चुअली मेरे पास है इस तरह की मिरर ट्रे, उसमें हम परफ्यूम्स और ये सब रख सकते हैं, लेकिन खाने की सॉसेस वगैरह के लिए मुझे ना बिल्कुल प्लेन चाहिए थी कोई, तो फिर मैंने ये भी छोड़ दी। तो यहाँ से ऐसा कुछ मैंने लिया नहीं, 1-2 चीज़ें ले ली थी बस। फिर मैं आई थी यहाँ खादी, मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी। आप लोग को पता है अभी प्राइमार्क में जो मैं घूम रही थी, इतने सुकून में घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी। तो यहाँ पर मैं वेट कर रही थी खादी का कब खुले, और जब खादी खुला है ना, मैं इतनी एक्साइटेड होकर अंदर गई थी। मैंने कहा चलो अब खादी खुल गया है, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ले लूँगी। 2 आउटफिट्स तो ज़रूर मुझे लेने थे, एक अपने लिए और एक सहरा के लिए। लेकिन यहाँ पर कलेक्शन बहुत डिफरेंट आई हुई थी। यहाँ पर बिल्कुल ईद की कोई कलेक्शन नहीं आई थी, या तो ख़त्म हो गई थी, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे याद है लास्ट ईयर में आई थी, काफ़ी चीज़ें थी, और ईद की बहुत 1-2 चीज़ें थी, या फिर इस तरह की जो है ना 1-2 चीज़ें थी बस। कुछ भी ईद का नहीं आया हुआ था, सब कुछ इतना कैजुअल था। एंड कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी लेकिन ईद के लिए बिल्कुल भी नहीं थी, समझ ही नहीं आ रहा था। और जो चीज़ अच्छी लग रही थी उसमें साइज़ नहीं थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं इतनी डिसअपॉइंट हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये लेकिन मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, इसकी जो डिटेलिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैंने बताया मैंने पाकिस्तान से काफ़ी शॉपिंग की है, तो मैंने कुछ भी यहाँ से नहीं लिया। ईद के लिए ढूंढ रही थी, ईद के लिए भी कुछ नहीं मिला। आप लोग देख सकते हैं सब कुछ इतना कैजुअल सा था। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो मैं अपनी बहन के साथ बुशरा, जो बिज़नेस कोच भी है, तो मैं उसके साथ जो है ना गई थी। एंड लिटरली पूरा 1 वीक मैंने उसके साथ गुजारा है, उसके साथ सारी शॉपिंग की है, और मैं उसको इतना मिस कर रही थी। यहाँ पर मुझे सब कुछ याद आ रहा था पाकिस्तान में जिस तरह मैं शॉपिंग करती थी। बच्चे तो थे नहीं, ठीक है, तो मैं बस खुद ही उठती थी सुबह, तैयार होती थी, अम्मी को सलाम दुआ करके, अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करके, फिर मैं बुशरा के साथ बाहर निकल जाया करती थी, और यही रूटीन था मेरा। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे उस वक्त ब्लॉग्स, आई एम सो सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो पाकिस्तान के ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े जैसे ये हैं, मुझे बहुत अच्छे भी लगे, बहुत स्मार्ट लगे, लेकिन इनका जो स्टाइल था ना वो थोड़ा सा वेयर्ड सा था, वरना मैं शायद ले भी लेती। तो खैर यहाँ पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। कपड़े बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है, कपड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन ईद के लिए कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। और जो समझ आया मैंने आपको बताया कि उसमें मुझे फिर साइज़ नहीं मिले। खैर, तो यहाँ पर अब मैंने सोचा कि अब बस अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड मैं थोड़ी देर सोच रही थी अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, लेकिन 9 लाख कुछ समझ नहीं आया। खैर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए, फिर मैं बाहर चली गई थी, और मैं बस अल्लाह से ये दुआ करी थी कि यार मेरा पार्सल आ जाए, तो मैं एटलीस्ट ये हो जाएगा, मेरी ईद अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि ईद पे कपड़े नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं आता। और वैसे भी मैं कोई इतने हैवी कपड़े तो पहनती नहीं, मुझे सिंपल से एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए था। तो खैर, जैसी मैं घर गई हूँ ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, थोड़ी देर के बाद ये मेरा पार्सल आ गया था, और मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी। मैं आराम से आप लोगों को कपड़े दिखाऊंगी, ये तो बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से देख रही थी, वो एक्साइटमेंट में होता है ना। फिर यहाँ पर साथ ही साथ ईद की डेकोरेशंस आ गई थी, जो कि मुझे डेकोरेट करनी थी। और मेरी ईद का ये है कि ईद वाले दिन तो मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है ना ईद वीकेंड्स में ही मनाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी अपनी ईद का दिन, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, लेकिन प्रॉपर ईद जो हम सेलिब्रेट करेंगे वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं, शाम का टाइम था, अम्मी के घर मेरे ससुराल, क्योंकि हम लोग ने कोई भी इफ्तारी नहीं की थी, पूरे रमज़ान हम लोग कहीं नहीं गए थे, बस मैं घर में बिज़ी थी, मेरे हस्बैंड काम पे बिज़ी थे। और मैंने आप लोग को बताया ना, रमज़ान तो इतनी जल्दी गुजरा है, तो हमने सोचा नहीं आज तो जाना चाहिए, और गलत बात है, अम्मी अब्बू के पास तो जाएं एटलीस्ट, कहीं जाए नहीं जाए। तो यहाँ पर जब मैं आई थी तो मैं तो बिल्कुल परेशान, आई वाज शॉक्ड। सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे आए थे, और अम्मी ने इतना ज़्यादा एहतमाम किया था जैसे पता नहीं पूरा ख़ानदान आ रहा हो। अम्मी बेचारी ख़ुद खड़ी हुई थी रोज़े में, और सुबह से लगी हुई थी। ये देखिए, ये मेरी अम्मी कर रही हूँ, और मुझे कुछ करने भी नहीं देती थी। मैंने कहा अम्मी मैं कुछ कर देती। अम्मी ने कहा नहीं, तुम अपने घर पे माशाल्लाह से करती हो, यहाँ पे मुझे करने दो। तो मैंने कहा अम्मी इतना सब कुछ आपने सिर्फ हमारे लिए किया, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अम्मी को लंबी उम्र दे, सेहत दे। बाय द वे, मेरी सास हैं, मैं इनको अम्मी कहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार पकौड़े बनाए थे अम्मी ने। मैं अम्मी से यही कही थी कि अम्मी हर कोई ऐसे नहीं बना सकता, इतने अमेजिंग कलर दिया आया था पकौड़ों का और समोसों का भी। कभी कभी क्या होते हैं, डार्क कलर हो जाता है, थोड़े जल जाते हैं। खैर, यहाँ पर ये हूँ मैंने एक सिंपल सा आउटफिट पहना था, और ये जॉर्जेट का ड्रेस है, ये प्रिंटेड,
मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान गई थी तब मैंने ये लिया था, और साथ में मैंने लाइमलाइट की शॉल ले ली थी ब्लैक। तो अब यहाँ पर इफ़्तार का टाइम हो गया था, आप लोग देख सकते हैं हमारी इफ़्तार की टेबल। और ये सब कुछ मेरी अम्मी ने किया था, मेरी सास ने बनाया था। ये जो समोसा है ना, इनकी जो परत होती है पेस्ट्री, ये भी अम्मी ने घर में ही बनाई थी। तो समोसे थे, पकोड़े थे, मीट बॉल पुलाव था, दही बड़े थे, चने थे, फ्रूट चाट थी, आलू गोश्त था। आलू गोश्त तो ज़रूर बनता है, मतलब जब मैं सैरा को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब हम लोग आते हैं तो आलू गोश्त का सालन तो बनना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक स्पेशल डिश होती है। आलू गोश्त का सालन था, अम्मी ने मज़ेदार सा सैलड बनाया था, फ्रूट सैलड बनाया था, और हमने यहाँ पर इतना इन्जॉय किया है कि हम लोग नहीं बता सकते। एक ग्रैंड हमारी इफ़्तार हो गई थी और बहुत मज़ा आया था। अब यहाँ पर मैं घर जा रही थी एज़ यूजुअल। आपको पता है मेरी अम्मी जो है ना, भर भर के हम सबको खाना देती हैं। तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट डे इफ़्तार के लिए अम्मी ने बहुत सारा खाना दे दिया था। अम्मी ने कहा था तुम्हें कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, और सीरियसली इतना सब कुछ दे देता ना इफ़्तार में कि मुझे नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं बनाना था। तो बस आप लोग जो है ना, मेरी जो अम्मी है, मेरी सास हैं और मेरी अम्मी जो हैं, दोनों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखेगा, क्योंकि बुज़ुर्गों का ही साया होता है जो रौनक होती है फ़ैमिली में, घरों में। तो बस हमें कदर करनी चाहिए उस चीज़ की। तो यहाँ पर जो है ना, बस अब मैं अपना ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।